एवरीवन, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वित्तीय विवरणों में हित रखने वाले पक्षों के लिए वित्तीय विवरण पत्रों के महत्व, कार्य और उपयोगिता की बात कर रहे हैं हम कि ऐसे पक्ष या ऐसी पार्टीज जो कि कंपनी या संस्थान की गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इंटरेस्टेड होती है, इट मीन्स उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी पार्टीज जो कि संस्था में किसी न किसी रूप से जुड़े हुए होते हैं और इसी कारण से वो जो वित्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, क्योंकि वो ऐसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के परिणाम, डेवलपमेंट, उनकी प्रोग्रेस, उनकी इकोनॉमिक पोजीशन, इकोनॉमिक कंडीशन की जानकारी चाहते हैं और इन सभी की कंपनियों के वित्तीय विवरणों में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रुचि बनी रहती है। और प्रत्येक पक्ष इन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने उद्देश्य और इंटरेस्ट के अनुसार स्टडी करते हैं और उपयोग में लाते हैं। तो अब देखते हैं, देखिए कौन कौन से ऐसे पक्ष हैं, कौन से ऐसे हित रखने वाले पक्ष हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपनी रुचि रखते हैं। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इम्पोर्टेंस हो सबसे पहले जाते हैं हमारे लिए, इट इज़ यूजफुल फॉर मैनेजमेंट। देखिए बहुत ज़रूरी है तो मैनेजमेंट के लिए, तो जो कंपनी या संस्थान के जो प्रबंधक हैं उनका कार्य कंपनी की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन करना होता है, उनको कंट्रोल करना होता है, भविष्य में प्रोग्रेस के लिए कार्य करना होता है, विस्तार करना होता है, उसके साथ साथ उनके लिए प्लानिंग करनी होती है। और इस जितनी भी जो कंडीशंस हैं, जितनी भी जो कार्य कर रहे हैं, उसका सभी का जो बेस है दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अब हम बात करें कि प्रबंधक क्या होते हैं। पहले तो ये समझ लीजिए कि प्रबंधक ऐसे वर्ग से है, जो प्रबंधक से तात्पर्य उस वर्ग से है जो कंपनी की गतिविधियों की देखरेख करते हैं, पॉलिसी की प्लानिंग करते हैं, कंट्रोल का कार्य करते हैं, साथ ही इन सब को करते हुए वे जो ऑनर होते हैं उनके लिए जवाबदेह होते हैं। और स्वामियों के प्रति जवाबदेही होने के कारण उन्हें लगातार अन्य सामान्य जो कार्य करते हैं, जो नॉर्मल फंक्शंस करते हैं, उनके साथ साथ यह भी उनको देखना होता है कि कंपनियों में जो विनियोजित पूंजी है उस पर तो तुलनात्मक रूप से उनको उचित रिटर्न मिल रहा है या नहीं, और कंपनी के विकास और विस्तार की स्थिति कैसी है। और इन सभी के लिए जो मैनेजमेंट होता है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना पड़ता है। तो इस तरह से मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट है, इट इज़ यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स। देखिए जो इन्वेस्टर्स हैं, विनियोजक हैं, उनके लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही उपयोगी हैं। और इन्वेस्टर्स पहले ये बात करते हैं कौन होते हैं। इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो संस्था या कंपनी की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके संचालन के लिए, स्थापना करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, जो कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कराते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज उपलब्ध कराते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, हम इन्वेस्टर्स कहते हैं। अब जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका कंपनियों में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जुड़ा होता है। इसी कारण से ये संस्था या कंपनी की जो भुगतान और शोधन क्षमता है उसमें रुचि नहीं रखते, बल्कि उसके साथ साथ लाभार्जन क्षमता और डेवलपमेंट और विकास में रुचि रखते हैं। ठीक है, केवल शोधन क्षमता में ही नहीं रखते बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उसका रिसर्च डेवलपमेंट कैसा है, इनमें भी रुचि रखते हैं। तो जो कंपनी का धन है वो दो प्रकार से विनियोजित किया जाता है। कौन कौन? फॉर शेयर होल्डर्स और फॉर लोनर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर शेयर होल्डर्स। देखिए शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। शेयर होल्डर विनियोक्ता स्वामी होता है, अंशधारी विनियोक्ता क्या होता है, स्वामी होता है। और उन्हें इस बात की जानकारी कर लेनी चाहिए कि उनको डिविडेंड किस दर से दिया जा रहा है, क्योंकि उसको डिविडेंड का ही इंटरेस्ट होता है। और भविष्य में मिलने वाले जो डिविडेंड है उसकी और क्या संभावना है, साथ ही जो अंशों का जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है। और इसके लिए जो कंपनीज हैं, जो संस्था है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा ही कंपनी की वर्तमान जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी जानकारी मिल सकती है। साथ ही जो विनियोक्ता हैं उनके लिए लाभदायकता है और कंपनी के विकास की जानकारी के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही लाभदायक है। इसके साथ ही जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसमें होने वाले परिवर्तन
की जानकारी भी किससे मिलती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही मिलती है। तो अंसारी को कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अन्य कंपनियों के वित्तीय विवरणों से तुलना का अवसर भी ऐसे ही प्राप्त होता है कि वो दो कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तुलना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। और नेक्स्ट है इसमें फॉर लॉनर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स। तो देखिए जो कंपनी है उसका जो लॉन्ग टर्म जो फंड है उसको कैसे प्राप्त करते हैं? डिबेंचर्स के निगमन द्वारा और ऋणदाताओं से लंबी अवधि से लोन प्राप्त करके की जाती है। अब जो डिबेंचर्स हैं, जो लोनर्स हैं, उनको यह जानने में अधिक रुचि होती है कि कंपनी की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो सॉल्वेंसी कैपेसिटी है वो क्या है, साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी है वो रेट कैसी है, और उनके जो लोन्स हैं, जो ऋण की राशि है वो सुरक्षित है या नहीं है। और इन सब के लिए जो फाइनेंस स्टेटमेंट है उसी के का बहुत ही डीपली अध्ययन की और एनालिसिस करते हैं। तो इस तरह से जो लोनर्स और डिबेंचर्स हैं, शेयर होल्डर लोनर्स और डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनके लिए भी फाइनेंस स्टेटमेंट बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट है इट इज़ यूजफुल फॉर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखिए बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि वर्तमान में सभी कंपनियां अपने अधिकतर जो लेन देन है वो किसके माध्यम से करती हैं? बैंक के माध्यम से करती हैं। और कंपनियों के बैंक में करंट अकाउंट होते हैं और बैंक इन्हें ओवरड्राफ्ट, बिल परचेज तथा लिमिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसलिए बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं कंपनियों के जो फाइनेंस स्टेटमेंट हैं उसके माध्यम से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैपेसिटी, उसकी क्रियाशीलता तथा भुगतान क्षमता आदि की जानकारी करती है, और संतुष्ट होने पर ही कंपनी और जो संस्थाएं हैं उनको उपरोक्त जो फाइनेंशियल फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरह से बैंक के लिए और फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट है इट इज़ यूजफुल फॉर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। जो स्कंद विपणी बाजार है उसके लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही उपयोगी है। देखिए जिन कंपनियों के जो शेयर और डिबेंचर लिस्टेड होते हैं उनके शेयर्स और डिबेंचर का लेन देन किसके माध्यम से होता है? स्टॉक एक्सचेंज मार्केट से होता है। तो ऐसी कंपनियों के अपने जो फाइनेंस स्टेटमेंट है वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में उपलब्ध कराने होते हैं और वहाँ इनका बहुत डीपली एनालिसिस किया जाता है, स्टडी की जाती है। तो इस तरह से स्कंद विपणी बाजार के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट है इट इज़ यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म लोनर्स। तो देखिए शॉर्ट टर्म लोनर्स अल्पकालीन ऋणदाता जो कि शॉर्ट अवधि के लिए उसको उधार देते हैं। तो ऐसे जो शॉर्ट टर्म लोनर्स हैं, अल्पकालीन ऋणदाता हैं, जो व्यापारिक लेनदेन भी इसमें व्यापारिक लेनदेन भी सम्मिलित हैं। ये सभी अपने ऋणों की सुरक्षा एवं माल उधार देने से पूर्व भुगतान संबंधी सुरक्षा की जानकारी चाहते हैं कि उन्होंने जो शॉर्ट टर्म लोन दिए हैं तो उनकी भुगतान क्षमता हो जाएगी, उनका भुगतान समय पर हो जाएगा या नहीं। तो ये कंपनियां शॉर्ट टर्म भुगतान क्षमता की जानकारी किससे प्राप्त करती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताई गई करंट लायबिलिटीज और करंट असेट के माध्यम से करती हैं। तो इस तरह से ये जानकारी किससे प्राप्त करती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही प्राप्त करती हैं। और साथ ही कंपनी की जो क्रियात्मक गतिविधियां हैं उनकी स्टडी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाई गई विभिन्न आइटम्स की सहायता से करती हैं। तो इस प्रकार शॉर्ट टर्म लोनर्स के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट है इट इज़ यूजफुल फॉर गवर्नमेंट। तो देखिए सरकार के लिए भी उतना ही उपयोगी है, क्योंकि सरकार को क्या होती है, बहुत सी ऐसी अनेक कानून और व्यवस्था बनानी पड़ती है जिससे क्या जो सरकार है उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके, और तथा उस पर समय समय पर वो क्या है अमेंडमेंट भी करती हैं। और इसीलिए उन्हें जो इंडस्ट्रीज़ हैं और व्यापारिक क्षेत्र की गतिविधियां उनका अध्ययन करना पड़ता है। तो सरकार द्वारा जो कंपनी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अध्ययन किया जाता है और सरकार इस उद्देश्य के लिए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के निर्माण और उसके पब्लिश के नियम बना रखे हैं, ताकि उन नियमों का पालन करते हुए कंपनी अपने वित्तीय विवरणों का निर्माण और प्रकाशन कर सके। तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही
उपयोगी है। नेक्स्ट है इट इज़ यूजफुल फॉर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स ऑफिसर है वो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सहायता से ही, इसको देख के ही क्या करता है, वो कर योग्य आय की गणना करता है, जो टैक्सेबल इनकम है उसकी गणना करता है तथा आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करता है। तो इस प्रकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट है इट इज यूजफुल फॉर वर्कर्स, एम्प्लॉयज एंड अदर यूनियंस। फाइनेंस स्टेटमेंट न केवल मैनेजर, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, इनके लिए भी नहीं, और जो एम्प्लॉय डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं, देखिए एम्प्लॉयज तो डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए ये भी उतना ही उपयोगी है, क्योंकि फाइनेंस स्टेटमेंट के आधार पर ही वो अपने सैलरी, वेलफेयर, बोनस, मजदूरी आदि संबंधित जो अपनी डिमांड्स हैं वो प्रबंधकों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और उनको पूरा करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। कैसे? कि वो जो फाइनेंस स्टेटमेंट है उससे वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कैपेसिटी, फाइनेंशियल स्टेट पोजीशन, इनकी जानकारी कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी या इंस्टीट्यूशन जो है, कंपनी संस्था, वो अभी फायदे में जा रही है या नहीं। तो इस तरह से वर्कर्स, एम्प्लॉयज़ और अदर यूनियंस के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। यूजफुल फॉर ट्रेड एसोसिएशन, व्यापार संघों के लिए भी ये उतना ही उपयोगी है। व्यापार संघ व्यापारिक संस्थाओं के लाभ और व्यापार एवं उद्योगों की समृद्धि के लिए स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो जो गैर लाभकारी संस्थाएं होती हैं उनमें लाभ की कोई मतलब गुंजाइश नहीं होती। संस्थाएं एवं कंपनी इन व्यापार संघों के सदस्य होते हैं। तो ये संघ भी संस्थाएं कंपनियों के फाइनेंस स्टेटमेंट की स्टडी करके ही उद्योग और व्यापार की प्रगति और जो ट्रेंड है उसका अध्ययन करते हैं। व्यापार और उद्योग के समक्ष आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके समाधान के लिए सरकार के पास ठोस आधार पर अपनी बात रखते हैं। तो इस तरह से फाइनेंस स्टेटमेंट के माध्यम से ही वो मतलब उद्योग के हितार्थ के लिए कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से फाइनेंस स्टेटमेंट ट्रेड एसोसिएशन के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो ये इस फाइनेंस स्टेटमेंट के महत्व हैं, जिनमें कि सभी पक्षों के लिए अपने अपने हित, जो इंटरेस्ट की चीज़ें हैं वो फाइनेंस स्टेटमेंट में देखते हैं और कंपनी की पोजीशन और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, इकोनॉमिक पोजीशन के बारे में पता लगाते हैं। तो ये महत्व हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही उपयोगी हैं। तो आज के लिए इतना ही इसमें। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं इसकी